गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 10th लेसन नंबर 2 बूढ़ी काकी, जिनके कवि लेखक है प्रेमचंद। उनका जन्म सन 1880 और निधन सन 1936 में हुआ था। हिंदी के महान सम्राट उपन्यासकार थे। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे। बाद में उन्होंने शिक्षा विभाग के सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। उन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए स्वतंत्र आंदोलन में जुड़ गए थे और नौकरी भी छोड़ दी। और उनके बाद उन्होंने स्वतंत्र लेखन चालू किया। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व धराने वाले व्यक्ति है। मुंशी प्रेमचंद की जो सबसे श्रेष्ठ गोदान उनके उपन्यास है। ये उपन्यास प्रकार है कहानी प्रकार है। यहाँ अगर मुख्य पात्र देखा जाए तो बूढ़ी काकी मुख्य पात्र है। उनका एक भतीजा था जिनका नाम बुद्धिराम है। उनकी पत्नी का नाम रूपा है। उनके एक बेटे का नाम मुखराम है और उनकी एक छोटी बेटी है जिनका नाम लाडली है। यानी हम लोग जानते हैं कि व्यक्ति को यहाँ बूढ़ी काकी के परिवार के अंदर कोई नहीं है। उनके पति कब से मर चुके थे। उनके जो बेटे थे वो भी तरुण होके मर गए थे और उनके आगे पीछे कोई नहीं था। सिर्फ एक व्यक्ति ही था जो बुद्धिराम। उनके पास कुछ संपत्ति थी, जमीन थी, और वो जमीन उन्होंने किस तरह से हड़प ली और कैसे उनको जीवन में परेशानी झेलनी पड़ती है, उनका वर्णन इस बूढ़ी काकी के माध्यम से हमें बताया गया है। मैं पाठ को पढ़ता हूँ और पढ़ते पढ़ते ही समझाता हूँ। देखो कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी के जीभ के स्वाद के सिवा न कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा भी था। समस्त इंद्रियां हाथ और पैर जवाब दे चुकी थी। जमीन पर पड़ी रहती और घरवाले के कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता था या उनकी मात्रा कम होती थी अथवा बाजार से कोई वस्तु आती न मिलती तो वो रोने लगती थी। और रोना सिसकना साधारण रोना न था, वो गला फाड़ फाड़ के रोती थी। यहाँ प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के लिए कि बूढ़ी काकी कैसे रोती थी और कब रोती थी। तो उनका जवाब है कि बूढ़ी काकी को जब खाने का समय टल जाता था या उनको खाने की मात्रा कम मिलती थी या तो फिर बाजार से कोई चीज़ आती थी और वो चीज़ उनको नहीं दी जाती थी, तब वो सिसक के गला फाड़ फाड़ के रोती थी। एक 3 मार्क्स के लिए सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि बूढ़े और बच्चे दोनों में खास अंतर नहीं होता है। जिस तरह से बच्चे का मान अपमान करो तो उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है, ऐसे बूढ़े लोगों का भी मान अपमान में कोई फर्क पड़ता नहीं है। वह लकड़ी के सहारे चलते हैं और जब भी चाहे, अगर उनको खाना कम मिले या मान सम्मान कम मिले या उनको खाने का समय टल जाए या उनको दवाई जो है वो समय से न मिले या उनकी लोग बात न माने, तब वो बच्चों की तरह चिल्लाते हैं और ऐसे ही तरीके से वो काम लेना चाहते हैं। इसीलिए कवि लेखक ने यहाँ बताया है कि बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। दूसरा पैराग्राफ कि उनके पति को स्वर्ग सिधाए हुए बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे
केवल कुली के डेपो के दलालों के दिखाए हुए सजबाग थे। यद्यपि उससे संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन की कठिनाई से मिलता था। यानी उनके परिवार में मैंने आपको जिस तरह से बताया, इस तरह से उनके पति तो पहले ही कब से स्वर्ग चले गए थे, बेटे भी तरुण होकर मर गए थे। उनके परिवार में सिर्फ उनका अपना मानो या न मानो तो एक ही भतीजा था जिनका नाम था बुद्धिराम, और बुद्धिराम ने उनकी संपत्ति हथने के लिए उसी समय लंबे चौड़े वादे, आज के राजकारण नेता लोग जब इलेक्शन आते हैं और जिस तरह से लंबे चौड़े वादे करते हैं, ऐसे वादे किए थे। और वो कैसे, सजबाग मतलब कि होता नहीं है वो दिखाना, यानी झूठी तारीफ करना, झूठा लिखावट करना, ऐसे सजबाग थे। और उनकी वार्षिक आय भी अच्छी थी, फिर भी उनको पेट भर के खाना मिलता नहीं था। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है, यह भी आशय स्पष्ट करो के लिए पूछा जाता है 3 मास के, कि लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है। यानी हम जानते हैं कि आज की 3 पीढ़ियों का अंतर हो जाते हैं बूढ़े और बच्चों के बीच। जो बूढ़े जो है वो अपने तरीके से पहले पुराने ज़माने से सोचते हैं, जब बच्चे जो होते हैं वो नई पीढ़ी के होते हैं, वो नई तरीके से सोचते हैं। इसीलिए दोनों का जो मेल होता है वो होता नहीं है, और इसीलिए वो विद्वेष होना तो स्वाभाविक ही है। इसलिए लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है, ऐसा कहा जाता है। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते हैं तो बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भाग जाता तो कोई उनका पानी का कुल्ला कर देता था। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है, अतः एवं उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। यानी हम लोग जानते हैं कि हमारे परिवार में हमारे माता पिता अगर बूढ़ों को डांटते हैं, कुछ गलत शब्द बोल देते हैं, बच्चे जब वो देखते हैं तो बच्चे भी क्या है, इस तरह से हरकत करने लगते हैं। और यहाँ प्रश्न ऐसा पूछा जाए कि बूढ़ी काकी को बच्चे कैसे सताते थे, तो कोई चुटकी काट कर भाग जाता था, तो कोई उनके पर पानी का कुल्ला कर देता था, कोई उनको काकी को इस तरह से वो सताया करते थे। अगर कोई पूछे कि काकी क्यों रो रही है, तो सबके मुंह पर सब एक ही बात थी कि वह सिर्फ खाने के लिए रो रही है। यानी उनके हृदय के अंदर क्या संताप है, क्या दुख है, उनके तरफ किसी का ध्यान जाता नहीं था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबोना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी, यही उसका रक्षागार था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों के में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। यानी हम लोग जानते हैं कि कोई 2 व्यक्ति का मेल होता है तो उनके अंदर स्वार्थ तो जरूर आता ही है। यहाँ बूढ़ी काकी और लाडली जो बुद्धिराम की सबसे छोटी बेटी थी, उनके प्रति क्या है, अनुराग था, प्रेम था। वो स्वार्थ अनुकूलता का प्रेम था। जब बाजार से कोई चीज लाते थे तब दोनों भाई उनके जो थे, वो दोनों भाई उनके हिस्से की जो खाना है वो ले लेते थे। तब जो लाडली है वो अपने हिस्से की जो भी मिठाई है वो लेके काकी के पास चली जाती थी। काकी वो बड़े 2 शैतान से बचाती थी। तब लाडली अपनी काकी को भी कुछ हिस्सा देती थी। इसलिए दोनों के प्रति एक अच्छा प्रेम था। रात का समय था, बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चे झुंड विस्मयपूर्ण नेत्र से गाने का रसास्वाद कर रहे थे। यानी एक रात का समय है, बुद्धिराम के घर पर शहनाई बज रही है, बच्चे वहाँ सब आके जो शहनाई का रसास्वाद ले रहे हैं। आज बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम का तिलक आया है, यह उसी का उत्सव है। घर के पिता स्त्रियां गा रही है और रूपा मेहमान के लिए भोजन का प्रबंध में व्यस्त थी। भट्ठियों पर कहाड़ चढ़े थे, एक में पुड़िया कचौड़ी निकल रही थी, एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जियां पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। यानी बुद्धिराम के जो बड़ा बेटा था मुखराम, उनका तिलक आया था और इसी तिलक के अवसर पर
एक उत्सव जैसा माहौल था। घर के अंदर स्त्रियां गा रही थी, मेहमान के लिए रूपा जो है वो भोजन का प्रबंध कर रही है। चूल्हे चलाए गए हैं, उनके ऊपर बड़े बड़े तपेले हैं, पतीले हैं, पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, मसालेदार सब्जी, और उनकी जो सुगंध है वो सुगंध सबको लालायित कर रही है। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी कि इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशुकन के डर से वे रो न सकी। यानी बूढ़ी काकी, उनका समय हो गया होगा खाने का, लेकिन अभी तक उनके खाना आया नहीं। हमने आगे देखा कि वो जब समय टल जाता था खाने का, तब वो बहुत चिल्ला के रोती थी। लेकिन वो बाहर जाना चाहती है, लेकिन उन्होंने सोचा सब मेहमान आए हुए हैं और अगर मैं ऐसे हालत में बाहर जाऊंगी तो अपशुकन हो जाएगा। सुकन का विरोधी शब्द अपशुकन हो जाएगा। इसी डर से वो बाहर भी गई नहीं। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होगी। कचौड़िया में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती, क्यों न चलकर कहाड़ के सामने ही बैठूं। इसी प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी अकड़ू बैठकर हाथों के बल से सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी। धीरे धीरे रेंगती हुई कहाड़ के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें इतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सन्मुख बैठने में होता है। यानी बूढ़ी काकी जो थी, वो बूढ़ी काकी अब सोचने लगी कि चलो भाई, ये कैसी पूड़ी बन रही है, लाल लाल। मन के अंदर उनकी कल्पना नाचने लगती है कि लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम, कचौड़िया में अजवाइन होगा, इलायची होगी। उनकी महक उनके मन को लालायित कर रही है। इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो भाई, वहाँ कहाड़ के सामने जाके बैठूं। उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पैदल चल सके, लेकिन हाथ से अकड़ू बैठी हुई हाथ के सहारे वो कहाड़ के सामने जाके बैठ जाती है। अब उनको ऐसा महसूस होने लगा कि जिस तरह से कोई व्यक्ति खाता हो और उनके सामने कुत्ता आके बैठे तो कैसे उनको लगता है, ऐसा उनको लगने लगा। बुद्धिराम की पत्नी रूपा उसी समय कार्यभार से परेशान हो रही थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कहाड़ के पास आती, कभी भंडार में जाती। बेचारी अकेली दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती हुई, कूदती हुई, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। इसी अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कहाड़ के पास बैठा देखा तो जल उठी, क्रोध न रुक सका। जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपकता है, इसी प्रकार बूढ़ी काकी ने झपटी और उन्होंने के दोनों हाथ से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे। पेट हो या भाड़, कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था। अभी मेहमान ने ही नहीं खाया, भगवान को भोग भी नहीं लगाया, तब तक धैर्य न हो सका। अब बूढ़ी काकी जो थी वो सुबह से ही परेशान थी, क्योंकि वो अकेली थी। अकेली ही उनको सारा काम घर का करना पड़ता था। कभी घर में जाती थी, कभी कहाड़ के पास आती थी, कभी बाहर जाती थी, कभी मेहमान को बुलाती थी। बेचारी आकुल व्याकुल थी। और वो गुस्सा तो उनको आ रहा था, लेकिन वो गुस्सा किसके सामने प्रकट करे, क्योंकि घर में एक अवसर जैसा माहौल था, उत्सव जैसा माहौल था। अब वो ऐसी ही अवस्था में उन्होंने कहाड़ के सामने जब बूढ़ी काकी को देखा तो उनको गुस्सा जो है वो गुस्सा अपने आप को रोक पाई नहीं। तुरंत जिस तरह मेढक केचुए पर लिपटता है, वैसे उन्होंने बूढ़ी काकी के पर लिपटी और कहा, कैसे पेट को आग लगे। क्या कोठरी में बैठी थी तो तुम्हारा दम घुटता था? अभी तो मेहमान ने भी नहीं खाया है, अभी तो भोग भी भगवान को नहीं लगाया है, क्या थोड़ी देर तू नहीं बैठ सकती थी? ऐसा उनको बोला तो बेचारी बूढ़ी काकी को बहुत बुरा लगा होगा। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया है, आंगन में पत्तल पड़े हुए हैं, मेहमान खाने लगे हैं। अब बेचारी वो तो अपनी कोठरी में वापस चली जाती है। भोजन तैयार है, मेहमान ने खा लिए हैं, आंगन में पत्तल पड़े हुए हैं। बूढ़ी काकी ने अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहाँ चली गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर लेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी न रहा गया। अब जब तक कोई बुलाया नहीं आएंगे तब तक नहीं जाऊंगी। अब बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में गई
तब उनको प्रायश्चित होने लगा कि नहीं नहीं, कि रूपा का जो क्रोध था वो सही ही था, क्योंकि मेहमान ने नहीं खाया, भगवान को भोग भी नहीं लगाया, तो घर वाले कैसे खा सकते हैं। अब उन्होंने ठान लिया कि जब तक वो मुझे बुलाएगी नहीं तब तक मैं जाऊंगी नहीं। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलावे का इंतजार करने लगी। वह मन में को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई है। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चल गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न बुलाए। बुड्ढी काकी चलने के लिए तैयार हुई। वह विश्वास है कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार सब्जियाँ सामने आएगी। उनकी स्वादेंद्रियाँ गुदगुदाने लगी। उन्होंने मन ही में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले सब्जी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही न लोग कहेंगे कि उन्हें विचार नहीं। कहा करे इतनी दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। अब बुड्ढी काकी के मन के अंदर कैसे कैसे खाने के बारे में मंसूबे उत्पन्न हुए हैं वो यहाँ वर्णन बताया गया है। वो सोचने लगी कि मुझे रूपा बुलाएगी, लेकिन वो धीरे धीरे मन को बहलाने लगी। वो गीत गाने लगी। फिर वो सोचने लगी सारे मेहमान खा पी के चल गए हैं, मुझे अभी किसी ने बुलाया नहीं, लेकिन उनके मंसूबे हैं वो बढ़ गए हैं। वो सोचने लगी सब्जी पुड़िया के साथ खाऊंगी, दही और शक्कर मिला के खाऊंगी, कचौड़ियाँ रायते के साथ खाऊंगी, पूरी मांग मांग के खाऊंगी। चाहे कोई भला बुरा माने या ना माने, लेकिन मुझे इतने दिनों के बाद ये पुड़िया मिली है तो मैं ऐसे ही मुंह जूठा करके नहीं उठूंगी, मांग मांग के खाऊंगी। जैसा जिनको सोचना है वो सोचेगा। वह अकड़ू बैठकर हाथों के बल से सरकती हुई आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछी नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच आ पहुंची। अब उनका मन है वो बस में नहीं रहा। वो तो बाहर निकली और सरकती हुई आंगन में आती है, लेकिन दुर्भाग्य, उनका विरोधी शब्द है सद्भाग्य, के लोग मेहमान जो थे वो अभी खा रहे हैं। कोई उंगलियां चाट रहे हैं, कोई तिरछे नजर से देख रहा है कि अभी कोई खा रहा है या नहीं। और जहां मेहमान बैठे हुए थे वहां बीच में आके बैठ गई। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। क्रोध से तिलमिला जाना मतलब कि बहुत क्रोधित हो जाना। लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उनकी अंधेरी कोठरी में दम से पटक दिया। अब जब मेहमान के बीच में जब बुड्ढी काकी को देखा तब वो पंडित बुद्धिराम जो है वो बुद्धिराम बहुत गुस्से में आ गए और दोनों हाथों से बुड्ढी काकी को पकड़ के अपने अंधेरी कोठरी में डाल दिया। मेहमान ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजा वाले धोबी नाव ने भी भोजन कर चुके, परंतु बुड्ढी काकी को किसी ने न पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बुड्ढी काकी के उनकी निर्लज्जता के दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर दीनता पर किसी की को करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए परेशान थी। अब मेहमान ने भोजन करके चले गए। जितने भी लोग आए थे, जो छोटे मोटे सब सारे लोगों ने भोजन कर चुके थे। बुड्ढी काकी को दंड देना है ऐसा सोच के पंडित बुद्धिराम और रूपा ने तय कर लिया। ऐसा लगता है उनके निर्लज्जत पर दंड मिलना ही चाहिए, वो सोच रहे थे। अकेली सिर्फ लाडली उनके लिए परेशान थी कि बुड्ढी काकी को क्यों खाना नहीं दिया। वो कैसे आप सोचती है लाडली, वो देखो, लाडली को काकी के अत्यंत प्रेम था। वह जुझलाती हुई कि लोग काकी के बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते, क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे, और यदि काकी के मेहमान से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाता। वह काकी के पास जाकर उनको धैर्य देना चाहती थी, परंतु माँ के डर से न जाती थी। उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई थी। उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो उठा था। अधीर हो उठना यानी बेचैन हो उठना। बूढ़ी काकी के मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी, पुड़िया देखकर कैसे प्रसन्न होगी, मुझे खूब प्यार करेगी। यानी बूढ़ी काकी
उसको सिर्फ लाडली से ही प्रेम था। अब वो लाडली सोचने लगी कि ये घर वालों ने अगर मेहमान से पहले बूढ़े व्यक्ति को अगर दे दिया होता तो क्या जाता। और लेकिन क्या है कि अपने पिताजी के डर और माताजी के डर से वो उनके पास जा पाती नहीं थी। उन्होंने अपने हिस्से की पुड़िया नहीं खाई थी, बचा के रखी थी। उनका मन अधीर हो गया था कि मैं काकी को पहुंचा दूं, लेकिन वो क्या है कि अपने माता पिता के डर से वो जा पाई नहीं। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखें में नींद न थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी में सोने न देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है, तब चुपके से उठी और बुढ़ी काकी की कोठरी में चली। यानी रात के 11 बज गए हैं। बुढ़ी काकी तो बेचारी सो गई है। अब उन्होंने देखा कि माँ भी सो रही है, तब वो उठ के बुढ़ी काकी की कोठरी में जाती है। बुढ़ी काकी को केवल इतना याद था कि किसी ने हाथ पकड़कर घसीटते और फिर मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उठाए लिए जाते हैं, उनके पैर बार बार पत्थर से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ के ऊपर से पटक दिया और वो मूर्छित हो गई। अब बूढ़ी काकी को सपना आता है कि उनको कोई ले घिसट के ले जा रहा है और पहाड़ पर से उनको नीचे फेंक देते हैं और उनके मूर्छा हो जाती है। जब वे सचेत हुई, किसी की जरा भी आहट न मिली थी। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए हैं। यह विचार काकी निराशमय संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर आता था, परंतु मेहमान के डर से वो रोती न थी। यानी अब उन्होंने सोचा कि कोई आवाज़ नहीं आ रही है, सब सारे लोग जो है वो खा पी के सो गए हैं। यह निराशा और संतोष के साथ फिर वो दोबारा गला भर आया और सो गई। और मेहमान अगर कोई होंगे तो क्या सोचेंगे, इसी डर से वो रोती भी नहीं थी। सहसा उनके कानों पर आवाज़ आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली के टटोला और उनके गोद में बिठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल दी। यानी इसी समय लाडली आती है और बोलती है कि काकी उठो, मैं आपके लिए पुड़िया लाई हूँ। तुरंत वो उठ गई और अपने बेटी को गोद में ले लिया। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। काकी पुड़िया पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह इन थोड़ी पुड़िया ने काकी की क्षुधा को और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी फिर टंटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होठ चाटती चकोरती बढ़ती थी। यानी लाडली आती है, लाडली को पूछती है कि बेटा क्या तुम्हारी माँ ने दी? बोले कि नहीं। बोले कि मेरे हिस्से से मैंने खाई नहीं और आपके लिए लाई हूँ। यानी वो ऐसे पुड़ियों पर टूट पड़ी कि जैसे वो सालों से ही भूखी हो। तुरंत उन्होंने कम समय में सारी पुड़िया खा गई। जिस तरह से हम जानते हैं कि बारिश हो और बारिश के अंदर थोड़ी बारिश होती है और बारिश के बाद जब हवा एकदम गर्म हो जाती है तो और गर्मी पैदा कर देती है, ऐसे कुछ खाने के बाद उनके पेट के अंदर भूख और बढ़ गई और वो बोली कि जाओ बेटा अम्मा से मांग के लाओ। तब लाडली ने बोला कि अगर मैं माँ के पास मांगने के लिए जाऊंगी तो माँ मारेगी और इसलिए वो जाती नहीं है। फिर वो पिटारा खोलती है और उसमें से कुछ थोड़ा टुकड़े बचे थे वो भी खा लिया और चाटती हाथ उंगलियों को चाटती रही। हृदय मसोच रहा था कि पुड़िया कैसे पाऊं। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली के बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमान ने बैठकर खाया था। यानी उनका जो हृदय मसोजना यानी बेचैन हो गया। अब वो सोचने लगी कि पुड़िया मैं कैसे पाऊं। अब वो बोली लाडली को कि लाडली जहाँ मेहमान ने बैठ के खाया था वहाँ मुझे ले चलो, वहाँ मैं जाना चाहती हूँ। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पत्तल के पास बैठा दिया। काकी पत्तल से पुड़िया के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ी में कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतने जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा, तृष्णा, रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक
केंद्र पर आ लगती है बूढ़ी काकी की, वह केंद्र उसकी स्वाद इंद्रिया थी। यानी अब लाडली को तो पता ही नहीं था कि काकी क्या कहना चाहती है, और इसीलिए जैसे काकी ने बोला वैसे ही वो जूठे पत्तल के पास ले चलती है। उसके अंदर जो टुकड़े बचे हुए, मेहमान ने खाया हुआ टुकड़े बचे हुए थे, वो खाने लगी और वो उनकी तारीफ करने लगी कि दही कितना स्वादिष्ट है, कचौरियाँ कितनी सलोनी है, और वो खाती है और उनकी तारीफ करती है। कहा जाता है ना कि वो सोचती है कि मैं जो काम कर रही हूँ ना बिल्कुल गलत है, लेकिन कहा जाता है ना कि बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय होता है। यानी जब व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं तब उनकी इच्छाएं जो होती है वो इच्छाएं बहुत जाग जाती है, यानी स्वाद इंद्रिय बहुत उनकी क्षतेज हो जाती है और वो अच्छी अच्छी चीज़ खाना चाहते हैं। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली, उससे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। चौकी चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी ने। उसे वहां न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पत्तल के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तल पर से पुड़िया के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। यानी अचानक रूपा की आंख खुल जाती है, वो देखती है तो उनकी बेटी उनके पास नहीं है। वो सोचने लगी कि मेरी बेटी कहाँ गई। अब वो उठ के देखती है, तब देखती है कि जूठे पत्तल के पास लाडली खड़ी है और बूढ़ी काकी जो है वो जूठे पत्तल में से उठा उठा के कुछ बचा हुआ खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। सन्न हो जाना यानी एकदम शांत हो जाना, चौंक जाना। वह दृश्य था जिसे देखने का हृदय कांप उठे। ऐसे प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई हो, आसमान चक्कर खा रहा हो, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक न के सन्मुख क्रोध कहाँ, करुण और भय से उनकी आंख भर आई। इसी अधर्म पाप का भागी कौन है। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। अब जब रूपा वैसा दृश्य जब देखती है तो अपने आप वो दुखी हो जाती है। वो सोचने लगती है कि सचमुच जब ऐसा होता है तो संसार में सबसे बड़ी विपत्ति आने वाली है और वो विपत्ति मेरे पर ही आएगी, ऐसा सोचने लगी। हम जानते हैं ना कि जब दुख होता है तो गुस्सा नहीं आता है, और वो भगवान से दो हाथ ऊपर करके कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तुम्हारी शरणागत हूँ, आप मुझे बचा लेना। ऐसा जो काकी कर रही है, मतलब कि मेरे ऊपर सबसे बड़ी आपत्ति आने वाली है, मेरा सत्यानाश हो जाएगा। और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, ऐसे सत्यानाश से मुझे बचा लेना, मेरे ऊपर रहम करना। रूपा की और स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। वह सोचने लगी कि हाय कितनी निर्दय हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति, और मेरे कारण ही हे दयामय भगवान, मुझे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा कर देना। यानी वो सोचने लगी कि बूढ़ी काकी के जो जमीन है, वो जमीन में से तो मुझे कम से कम 200 रुपया साल का मिलता है, और 100 रुपया भी उनका शायद खाने का जो होता है वो नहीं आता होगा, खर्चा नहीं आता होगा। यानी इनके ही खाने से मेरा जीवन चल रहा है, जमीन से मेरा जीवन चल रहा है, और इस व्यक्ति की ऐसी दुर्गति का विरोधी सदगति, यानी दुर्गति मेरे ही कारण ऐसा हो रहा है। हे प्रभु, मेरे से सबसे बड़ी गलती हो गई है, आप मुझे क्षमा कर देना। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजा लिए हुए बुढ़ी काकी की ओर चली। उसका कंठावृत स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हो गई है, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरे अपराध को क्षमा कर दे। रूपा तुरंत दिया जला के अपने भंडार में जाती है और थाली भर के काकी के सामने उपस्थित हो जाती है और काकी को विनती करती है कि हे काकी, आप भगवान से प्रार्थना करो कि जो मैंने अपराध किए हैं वो अपराध मेरा क्षमा कर दे, और आप प्रार्थना करो। भोले भाले बच्चे की भांति जो मिठाई पाकर मार्ग और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी सब भूल कर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छा निकल रही थी और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। यानी जिस तरह से हम देखते हैं कि भोले भाले बच्चे होते हैं, वो जब मार
पिटाई तिरस्कार सब भूल जाते हैं जब उनको थोड़ी मिठाई मिल जाती है। ऐसे काकी भी भूल गई और वो खाने लगी। उनके हृदय से सदिच्छा निकलने लगी और वो जो आनंद संक्रांत हो रहा था वो आनंद लेने में बूढ़ी काकी का आनंद लेने में रूपा निमग्न हो गई थी।